नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि ऑप्शन ग्रीक की सीरीज में हम सीख रहे थे कि ऑप्शन के ग्रीक कौन-कौन से होते हैं, वो हमने सीरीज चालू कर रखी थी। तो आज हम सीखेंगे कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होता है और उसका यूज़ हम ऑप्शन ट्रेडिंग में किस प्रकार से करते हैं। ओके, और उसमें इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में कौन-कौन सी बातों का समावेश होता है और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से मार्केट में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखने के इच्छुक हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है अन्य लोगों तक जरूर पहुँचे। दोस्तों, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होता है, इसका जो है स्टॉक मार्केट में प्रभाव क्या होता है, उसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पर और सीखते हैं। ओके, चलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, पिछले सेशन में हमने सीखा था कि थीटा क्या होता है, थीटा का काम क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। इस सेशन में हम सीखेंगे कि वेगा गामा क्या काम करता है, इसका यूज क्या है ना। वेगा और गामा गामा जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में किस लिए यूज होता है, इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी थियरी समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूँ। देखिए, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होता है, तो आप एग्जांपल के तौर पर समझे कि आपके घर के बाहर है ना तूफान आने की वजह से जो घर की जो लाइटें हैं, जो बिजली के जो उपकरण हैं, वो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें पावर का सप्लाई जो है कम ज़्यादा होने लगता है। ओके, जब कम ज़्यादा होता है तो उसमें जो लाइटिंगें हैं वो जो है बंद चालू होते रहते हैं। तो इसका कारण क्या होता है दोस्तों कि बाहर घर के बाहर जो बिजली कड़क रही है ना, तूफान के कारण जो है ये हो रहा है ना। तो ठीक उसी प्रकार मार्केट में ऐसा ही होता है। यदि मार्केट के बाहर कुछ इवेंट हुआ है ना, कोई वॉर डिक्लेयर हो गया या फिर कोई इम्पोर्टेंट कोई न्यूज़ लीक हुआ, तो इस कारण से मार्केट में वोलेटिलिटी आती है। ओके, जिसके कारण जो है मार्केट की जो प्राइस है वो ऊपर नीचे मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का मार्केट में क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज द मार्केट्स फोरकास्ट ऑफ अ लाइकली मोमेंट इन सिक्योरिटीज प्राइस। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से हम फोरकास्ट करते हैं कि जो सिक्योरिटीज के प्राइस में जो मोमेंट है कितना हो सकता है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, उसके बारे में हम फोरकास्ट करते हैं। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज ऑफन यूज्ड टू प्राइस ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है अक्सर जो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में इसका यूज होता है। जब वोलेटिलिटी बढ़ती है, जब वोलेटिलिटी क्या होती है बढ़ती है, तब ऑप्शन का प्रीमियम जो है बढ़ता है, और जब वोलेटिलिटी क्या होती है घटती है, तब ऑप्शन का प्रीमियम क्या होता है कम होता है, यानी कि डिक्रीज होता है। ओके, डिमांड एंड सप्लाई एंड टाइम वैल्यू आर मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर कैलकुलेटिंग इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए डिमांड सप्लाई फिर टाइम वैल्यू जो फैक्टर हैं उनका यूज किया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे आगे, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इंक्रीज इन बेरिश मार्केट। जब बेरिश मार्केट होता है
तब जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होता है। और जब बुलिश मार्केट होता है तब वोलेटिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होता है। ओके, एकदम आसान है। तो यदि आप इंडिया विक्स को देखोगे, इंडिया विक्स को, तो जब मार्केट टॉप करता है, यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकता, ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है प्रेजेंटेशन में यहाँ पे अवेलेबल नहीं अभी कर पाऊँगा। तो देखिए, जब मार्केट टॉप करता है, मार्केट का जो निफ्टी है ना, निफ्टी 50 जब टॉप करता है तो वी आई एक्स जो इंडेक्स है, विक्स का जो इंडेक्स है वो बॉटम करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जब मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी तब क्या होगा, बेयर मार्केट होगा, और डिक्रीज होगी तब बुल मार्केट होगा। Implied volatility is one of the deciding factor for pricing of option, है ना। ऑप्शन का प्राइसिंग जो है उसको डिसाइडिंग करने का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है implied volatility. Buying options contracts lets the holder buy or sell an asset as a specific price during a predetermined period. Implied volatility approximates the future value of the option, and the option's current value is also taken into consideration. Options with high implied volatility will have higher premium and vice versa. Okay, यदि implied volatility क्या हो, ज़्यादा हो, तो हमने अभी यहाँ पे ऊपर देखा कि अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ता है। ओके, तो चलिए उसके आगे हम सीखते हैं। तो अब सीखते हैं कि वेगा क्या होता है। वेगा क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, व्हेन वोलेटिलिटी इंक्रीजेस द स्टॉक इंडेक्स प्राइस स्टार्ट्स स्विंगिंग heavily. To put this in perspective, imagine a stock is trading at 100 rupees, है ना। हम एक एग्जाम्पल के वेगा को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा हम इमेजिन करते हैं कि एक स्टॉक जो है वो 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कितने रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो स्टॉक जो है क्या होगा, स्टॉक की प्राइस में मूविंग करेगा, क्योंकि स्टॉक की प्राइस, इंडेक्स की प्राइस, सिक्योरिटीज की प्राइस जो है मूवमेंट कब करता है, जब उसमें वोलेटिलिटी हो। तो यदि इसमें वोलेटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो जो स्टॉक की प्राइस है या तो 10 रुपया घट जाएगा या तो 10 रुपया बढ़ जाएगा, ये होगा। सो व्हेन द स्टॉक हिट्स 90, जब स्टॉक 90 रुपया चला जाए तब क्या होगा। जब स्टॉक की प्राइस जो है 100 रुपये से 90 रुपये चला जाए, यानी कि 10 रुपया कम हो जाए, तब क्या होगा। ऑल पुट ऑप्शन राइटर shooting and put options now stand a good chance of exercising the money. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुट ऑप्शंस जो राइटर होते हैं, पुट ऑप्शन राइट कौन करेगा, जिसका एक्सपेक्टेशन हो कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे ना जाए, मार्केट जो है इस लेवल से नीचे ना जाए। ओके, तो यहाँ पर अगर 100 रुपये का स्टॉक 10 रुपया माइनस में चला जाता है ना, 10 रुपया कम हो जाता है, तो जो राइट करके रखा है, जो पुट ऑप्शन को राइट करके रखा है, वो तो लॉस में चला जाएगा, क्योंकि साथ में इसे यहाँ पे वोलेटिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। समझिएगा बात को। अगर उसी प्रकार स्टॉक जो है 100 रुपये से 110 रुपया हो जाए, 100 रुपये से 110 रुपये हो जाए, तो जो कॉल ऑप्शन के जो राइटर हैं उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कॉल राइटर जो है उन्होंने एक स्पेसिफिक लेवल पर सेल किया होगा कि प्राइस जो है यहाँ से नीचे ना जाए। ओके, तो हमने यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकाला कि व्हेन वोलेटिलिटी इंक्रीजेस
ऑप्शन राइटर्स स्टार्ट फियरिंग, जब वॉलेटिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, तो जो ऑप्शन राइटर है उनको क्या होता है, डर लगने लगता है। जो उन्होंने ऑप्शन को बाय मतलब ऑप्शन को राइट करके रखा है दोस्तों, उनको क्या डर लगने लगता है, उनको डर इस बात का रहता है कि इन द मनी ना चला जाए। बट nonetheless fear too can be overcome for a price, hence option writers expect higher premiums for a writing options। ओके, ऑप्शन प्रीमियम, जो ऑप्शन राइटर होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें हायर प्रीमियम पर हम ऑप्शन राइटिंग करें, सेल करें, एंड देयरफॉर द प्रीमियम ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शंस गो अप व्हेन वॉलेटिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। अब यहाँ पे इन शॉर्ट में मैं आपको समझाऊँ, एकदम इन शॉर्ट में, ये हमने थियरी पढ़ा। ओके, अब इसको एक लाइन में हम समझे तो जब कोई ऑप्शन सेलर होता है, ओके, यदि कोई कॉल ऑप्शन सेल करता है तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या है कि प्राइस जो है वहाँ से समथिंग, जो भी स्ट्राइक प्राइस पर सेल करता है वहाँ से प्राइस जो है ऊपर ना जाए, भले उसके नीचे कंसोलिडेशन करे, उसी लेवल पर रहे, तभी उसको फ़ायदा हो। इसी प्रकार जो कोई पुट ऑप्शन को सेल करता है तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या है कि प्राइस जो है उस लेवल से नीचे ना जाए, ऊपर कहीं पे भी जाए, या फिर वहीं पे कंसोलिडेट करे। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि वोलेटिलिटी में यदि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ती है ना, वोलेटिलिटी में इंक्रीज होता है तो स्टॉक की प्राइस में भी इंक्रीज होता है ना। तो यदि स्टॉक की प्राइस बढ़ती है तो जो सेल किए हैं कॉल ऑप्शन को, जिन्होंने सेल किया है उनके लिए समस्या होगा, क्योंकि उन्होंने जो आउट ऑफ द मनी को सेल किया होगा वो इन द मनी हो, एट द मनी की तरफ जाएगा। ओके, तो ये प्रभाव पड़ता है वोलेटिलिटी का स्टॉक की प्राइस में। आइए और देखते हैं, यहाँ पे देखिए इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। इम्प्लाइड volatility percentile, a totally different calculation, provides traders with another metric by which they can analyze the price of an option। IVP है ना, implied volatility percentile tell us the percentage of days over the last year that implied volatility traded below the current level। तो हम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटेज से हम क्या जानते हैं, हम क्या हम क्या जानकारी ले सकते हैं। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल के रूप में कि किसी स्टॉक का है ना इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल है जो है 90% है, 90% है, तो हम ऐसा निष्कर्ष निकालेंगे कि पिछले साल का जो IVP था, पिछले साल का जो IVP था उससे 90% जो है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। ओके, दूसरे शब्दों में कहें कि इफ IVP इज 10%, द अंडरस्टैंडिंग इज दैट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हैज ओनली ट्रेडेड बिलो करंट लेवल्स ऑफ 10% ऑफ द टाइम ओवर द पास्ट ईयर। अगर IVP 10 है तो हम क्या कहेंगे कि पिछले साल के जो IVP है उससे 10% बढ़ा है। ओके, सेकंड केस माइट इंडिकेट दैट वोलेटिलिटी इज, देखिए यहाँ पे सेकंड केस क्या होता है कि ये जो वोलेटिलिटी होती है वो रिलेटिव होता है चीप एज कंपेयर टू द लास्ट 12 मंथ ऑफ डेटा। ओके, तो लास्ट 12 मंथ के डेटा से क्या होती है, चीपेस्ट होती है। ओके, आगे चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे सीखते हैं हाई वोलेटिलिटी वुड इंडिकेट अपॉर्चुनिटी टू सेल। ओके, तो हमने यहाँ पे सीखा अभी
कि जो जब वोलेटिलिटी हाई हो तब क्या होता है, ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ता है, हाई होता है, महंगा होता है। ओके, यू एक्सपेक्ट वोलेटिलिटी टू डिक्रीज, thus the option you sell could decrease in price, making it profitable. आप जब ऑप्शन सेल करके रखे हो तब आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा, है ना, आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। आपने 19,500 का कॉल ऑप्शन सेल करके रखा है। ओके, तो आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि वोलेटिलिटी नहीं बढ़ना चाहिए। मार्केट जो है 19,000 पर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ी तो क्या होगा, ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, और हमने कॉल ऑप्शन सेल करके रखा है तो हमारे लिए समस्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि वोलेटिलिटी क्या हो, डिक्रीज हो, है ना। जब डिक्रीज होगा तभी हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, और इसके लिए हम बहुत सारी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, नीतियाँ अपनाते हैं, जैसे कि क्रेडिट स्प्रेड हुआ, आयरन कॉन्डोर हुआ, बटरफ्लाई हुआ। देखिए यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है, व्हेन यू सेल अ क्रेडिट स्प्रेड यू विल रिसीव अ हायर क्रेडिट व्हेन वोलेटिलिटी इज हाई। ठीक है, जब आप क्रेडिट स्प्रेड को क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो आप एक रिसीव करते हैं क्रेडिट जब वोलेटिलिटी हाई होता है तब, जब वोलेटिलिटी क्या होता है, हाई होता है तब। उसी प्रकार आयरन कॉन्डर में का जब सेल करते हैं, जब हमें एक यहाँ पे देखिए, व्हेन यू सेल एन आयरन कॉन्डर यू विल रिसीव अ हायर क्रेडिट व्हेन वोलेटिलिटी इज हाई। ओके, सॉरी दोस्तों, बोलना नहीं पा रहा है मुझे, वोलेटिलिटी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जो वोलेटिलिटी है ना, जो अस्थिरता है, उसको आसान भाषा में बताता हूँ। जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए यदि हमने ऑप्शन को सेल करके रखा है तो इसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी है, देखिए। क्रेडिट स्प्रेड हुआ, आयरन कॉन्डर हुआ, बटरफ्लाई हुआ। व्हेन यू बाय अ बटरफ्लाई इज अ हाई volatility environment, your position will be benefits as volatility shift, है ना, drifts down as long as the underlying price stays close to your strike. ओके, तब हम इन शॉर्ट में मैं आपको समझाऊँ तो जब हम सेल करते हैं तो हमें हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि वोलेटिलिटी बढ़ना नहीं चाहिए। क्या नहीं बढ़ना चाहिए, वोलेटिलिटी बढ़ना नहीं चाहिए। अब जब लो वोलेटाइल होगा मार्केट, जब लो वोलेटाइल होगा तब क्या होगा, हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, तो यू एक्सपेक्ट वोलेटिलिटी इज, है ना, टू राइज, देयरफॉर द ऑप्शन यू बाय वुड बिकम वर्थ मोर। ऑप्शन जब क्या होता है, वोलेटिलिटी में जब राइजिंग होती है तब ऑप्शन जब हम बाय करते हैं तो हमारे लिए वर्थेबल होता है ना, हमारे लिए लाभदायक होता है। इसमें बहुत सारी हम स्ट्रेटजियाँ बनाते हैं, जिसमें कि लॉन्ग पुट और पुट डेबिट स्प्रेड, है ना, लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड, अन्य बहुत सारी हैं। ओके, तो लॉन्ग पुट और पुट डेबिट स्प्रेड क्या होता है, दिस ट्रेड कैन अलाउ यू टू लोअर योर कॉस्ट एंड बेनिफिट फ्रॉम अ स्पाइक इन वोलेटिलिटी। तो इसमें आपको वोलेटिलिटी के बढ़ने से आपको फ़ायदा होता है ज़्यादा। उसी प्रकार लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, दिस कुड बेनिफिट फ्रॉम द बैक मंथ वोलेटिलिटी इंक्रीजिंग व्हाइल द फ्रंट मंथ ऑप्शन डिके। ओके, यहाँ पे देखिए, अब आए हम गामा पर। गामा क्या होता है, डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन इज अ वेरिएबल एंड चेंजेस फॉर एवरी चेंजेस इन द अंडरलाइंग एंड प्रीमियम। तो मैंने आपको इसके पिछले सेशन में मैंने समझाया था कि ऑप्शन का प्रीमियम
किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम जो है कितना बढ़ता है, जितना उसका डेल्टा होता है। उसी प्रकार डेल्टा कितना बढ़ेगा इसका आधार रखता है गामा पर। ओके, डेल्टा कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गामा पर। यहाँ पे देखिए, गामा कैप्चर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। इट हेल्प्स अस get an answer for a question such as what is the expected value of delta for a given change in underlying। अगर underlying में क्या चेंज होता है तब डेल्टा में क्या चेंज होगा वो हमें पता चलता है। तो डेल्टा इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रीमियम और गामा क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है प्रीमियम। गामा और सपोर्ट प्राइस के बीच में कुछ अंतर है, देखते हैं। डेल्टा चेंजेस रैपिडली फॉर एटीएम ऑप्शन। जो एटीएम ऑप्शन होता है दोस्तों, उसके डेल्टा जो है बहुत रैपिडली चेंज होता है, क्योंकि एटीएम ऑप्शन का डेल्टा क्या होता है दोस्तों, 0.5 होता है। क्या होता है, 0.5। डेल्टा चेंजेस स्लोली फॉर ओटीएम एंड आईडीएम ऑप्शंस। ओके, नेवर शॉर्ट एटीएम और आईटीएम ऑप्शन विथ अ होप दैट दे विल एक्सपायर वर्थलेस अपॉन एक्सपायरी। सही बात है, हमें कभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए एटीएम और आईटीएम के ऑप्शंस को ये आशा से कि वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि जो एटीएम है अगर यहाँ पे वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो आपका जो ऑप्शन है वो इन द मनी होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। अवॉइड शॉर्टिंग ऑप्शंस विच हैव लार्ज गामा। ओके, जिस ऑप्शन के गामा जो है लार्ज हो उन्हें शॉर्ट करने का अवॉइड करना चाहिए। ओके, ओटीएम ऑप्शंस आर ग्रेट कैंडिडेट्स फॉर शॉर्ट ट्रेडर्स assuming you intend to hold these short trades up to expiry wherein you expect the option expire worthless। तो हमें जब हम ऑप्शन को सेल करते हैं तो हमारे लिए ओटीएम जो है अच्छा विकल्प होता है। ओके, नाउ हमने यहाँ पे क्या सीखा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो ग्रीक यूज होते हैं वेगा, गामा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होता है, जब वोलेटिलिटी बढ़ती है तब प्राइस में क्या है ना, प्रीमियम में क्या प्रभाव पड़ता है वो हमने सीखा यहाँ पर। जब वोलेटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तब प्राइस में क्या होता है वो हमने देखा। तो हमने यदि हम ऑप्शन सेलर हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी हमें देखा, हमने सीखा यहाँ पर। तो दोस्तों ये सीरीज तो है, जो ऑप्शन ग्रीक का सीरीज जो है यहाँ पर समाप्त होता है। और दोस्तों कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप बेझिझक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे कमेंट में। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखने के इच्छुक हो। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।